ये हमारा एग्रोस इसमें पाउडर कितना होता है? बिट्स पाउडर ही पाउडर। पाउडर को ही ना पाउडर घोल होता करके है। उसको हम लोग। हाँ, हम लोग को पाउडर है। अभी इसमें मतलब ये तो पानी है सिर्फ इसमें। टीआई बफर है। टी अच्छा बफर है, टीआई हाँ। बफर ट्रिस है। एसीटेट बफर, ईटीटी बफर। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों साइड से टेप लगा देते हैं। टेप लगाने से क्या होगा कि एक 4 वॉल्ट चेम्बर जैसा बन जाएगा। इसमें जो भी लिक्विड डालेंगे वो स्थिर रह जाएगा। ओके। इसमें फिर हम क्या करेंगे कि ये कोम्स डाल देंगे। कोम्स जैसे ही डालेंगे उसकी वजह से यहाँ पे वेल बन जाएंगे, हाँ, गड्ढे हो जाएंगे। और अगर हमने लिक्विड जितना ज़्यादा पोर किया है उतना हाइट का वेल बन वेल्स जाएगा। बनेगा। ठीक है, इस पूरे सेटअप को हम यहाँ रखेंगे। जेल बनाने में एज सच बहुत डिफरेंट कुछ नहीं है। एगरोज हमारा एक कंपाउंड आता है, पाउडर आता है, उसे हम टीआई बफर में मेल्ट करते हैं। मेल्ट हो जाने के बाद ईटीबीआर डालते हैं और इस पे पोर कर देते हैं और उसके बाद फिर ये खुद अपने खुद आप ही सॉलिड हो सॉलिडिफाई हो जाता जाता है। है। ठीक है, जेल दे दीजिए आपका। ETBR 0.1 ये चला वाला है। माइक्रोलीटर। अच्छा, ETBR 0.1 माइक्रोलीटर। mgs में होता है मैडम। 0.1 माइक्रोलीटर हम डालते हैं, लेकिन उसका कंसंट्रेशन 10 mg पर ml ऐसा होता है। आप अभी जेल चलाना चाहेंगे या हम सीधे जेल देखें, बताइए। मतलब बस ऐसे मतलब एक बार इसको इसमें क्या ऐसे कुछ करें? जेल बना हुआ है। रखा नहीं जेल बना हुआ है। वो फिर हुआ है, सब कुछ बना बना। अच्छा, फ्रेश बना हुआ है तो उसके अंदर डाल देंगे। खाली बस डाल के एक बार बफर का आपको वो कंसंट्रेशन करंट उसका फ्लो 50 मिलीमोलर ये रहता है टीआई। नहीं, 50x टीआई रहता है, जिसको हम 1x टीआई बनाते हैं, डाइल्यूट करते हैं सिर्फ। यार नहीं था, कुछ लग रहा था। अच्छा इसको फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर निकाल दें, ये जो मेल्ट करके हम लोग रखते हैं इसको कुछ थोड़ा नहीं सा, होगा, ये सॉलिडिफाइड। मेन होता बस वो है जेल जैसा वो अब हमेशा के लिए उठाने होगा का वो मेन चीज़। होता है, ऐसा नहीं कि टूट जाए थोड़ा सा उठाने में। आपको ध्यान रखना है, हाँ। क्योंकि फ्रेजाइल है बहुत, हाँ तो बहुत मतलब आपको टूट ना जाए, डेलिकेटली इसलिए हैंडल ये करना है। main एकदम 50x TI को 1x TI में डाइल्यूट करेंगे वाटर और के साथ वॉल्यूम डिपेंडिंग अपन द वो। डिपेंडिंग अपॉन कितना साइज आपका टैंक का है। ये जेल पहले से बना के मतलब इसमें तो नॉर्मल बस वही है, पहले मेल्ट किया, फिर उसको सॉलिडिफाई किया, कास्ट हो गया ये। इसमें जब भी हम निकालेंगे हम नीचे से पूरा सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। नहीं तो टूट जाता है, दिक्कत हो। तो ये पूरा सपोर्ट दे दिया हमने और यहाँ इसको प्लेस कर दिया है। अब ये आप वेल्स देख पाएंगे यहाँ पे कि ढेर सारे वेल्स हैं। एक एक करके जो हमारा अनकट प्लाज्मिड है, जो हमारा फिर कट उस वेल प्लाज्मिड में है, जो हमारा पीसीआर प्रोडक्ट को कट करेंगे, वो सारा लोड कर देंगे 1 बाय 1 एक के बगल में इसी एक। ETT है सॉल्यूट मतलब इसमें ये ETTA है, इसीलिए इसको ETBR है, ATBR। इसीलिए इसको बिना ग्लव्स के हैंडल नहीं करना है, अच्छा क्योंकि वो थोड़ा कार्सिनोजेनिक फॉर्म में आता है। तो मतलब हम लोग इसी तरह से जैसे ये अभी प्रेजेंट है उसी तरह से डाल करके रन कराएंगे एग्जैक्टली आप और चाहें तो एक पोर करके भी उसको उसी तरह से मतलब इसी में हम लोग ये सॉलिडिफाई होके यही बना है। नहीं तो सॉलिडिफाई के लिए तो नहीं, हम दूसरा में बनाते हैं ना, बना के फिर उसको निकालते हैं, फिर इसमें मतलब ले जाते हैं वो। इसी कास्टर में सॉलिडिफाई किया अच्छा, सर, इसी में फिर वो करते हैं। टेप निकाल दिया ठीक और ये पूरा कास्टर यहाँ रख दिया, कोम निकाला, वेल्स बन गए हमारे। अब इसके बाद में इसी में हम लोग वो भी मतलब ये जो आप Sample load ETTA करेंगे। है वो वाला डाल करके फिर सैंपल डाल करके और इलेक्ट्रिक रन ETBR डाला हुआ है इसमें, ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है। डाला हुआ है। तो जब अभी तो हमको ये मैं- वाला डालने की जरूरत नहीं है जो इसमें अभी हमको दिख रहा है, ये वाला जो आप लिक्विड इसमें ETT बफर। बफर वाला जो है। बफर में के रन बिना कैसे नहीं रन करेगा, रन नहीं करेगा। ये जो पानी है वो बिना आप अगर नहीं किसी को करेगा। अब हम समझ गए, मतलब जैसे जब आप ये जो जेल बना रहे थे उसी वक्त में ETTA मतलब डाल दिए थे वो ETTA चीज़, नहीं, ये ETBR डाल दिए, उसके बाद में वो निकल गया। अब इसमें बफर डाल करके ETBR नहीं निकला है, ETBR has नहीं become a मतलब part of निकल this। मतलब इसी में है वो निकाल दिया। अब इसको हम जेल को निकाल जेल को निकाल दिए, जेल के साथ में ही है वो वाला। अब इसको बफर में डाल करके तब इसमें हम लोग वो डालेंगे, सैंपल को डालेंगे। सैंपल हमारा क्या हुआ, अभी 3 प्रोसेस जो हमने करे, वो तीनों प्रोसेस का सैंपल यहाँ जाएगा। प्लाज्मिड आइसोलेटेड प्लाज्मिड जाएगा, कट रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्टेड आपका प्लाज्मिड जाएगा, और आपका पीसीआर प्रोडक्ट जिसे भी हमें डाइजेस्ट करना होगा वो भी जाएगा। मतलब ऐसे Allow me, can I take 1 minute? मतलब हाँ
इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए। बफर वाला वेसल अलग छोड़ दीजिए, प्लेट बाहर अलग कर रहता है, दीजिए, प्लेट अच्छा। बाहर। ये 2 स्टेप है, ठीक है। प्लेट आप इमेजिन करिए इसमें नहीं था, मैडम ओके। बाद में प्लेट डाली है, ठीक है। सूखा प्लेट आपने लिया जिसको जेल कास्टिंग प्लेट बोलते हैं, कोन लगा के सेलो टेप से अलग सील हम लोग कर करते दिया। थे। एक मिनट, सेलो टेप से आप सील करके जब आप उसको सील बंद कर दिए तो वो क्लोज्ड वेसल बर्तन बन जाएगा आपका छोटा सा प्लेट। उसमें क्या करते हैं, मेजर्ड अमाउंट में वही आप एगरोस जेल कास्ट करने के लिए उसमें जेल डालते हैं, जिसका वही मैं उनसे कंसंट्रेशन पूछ रही थी जो आपके इस कागज़ में लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद जब उसको जैसे घर में भी नहीं दिखते आजकल अगार पाउडर का आता है वो बनाने के लिए, वो उसी तरह से आइसक्रीम जैसे और आप उसको जेली। माइक्रोवेव में उसको टीबी या टीए मिक्सचर के साथ उसको गर्म कीजिएगा फिर कूल करिएगा ना, तो वो सेटल उसको होके जेल बन जाएगा। तो जस्ट ठीक है। सेटल होने के पहले माइक्रोवेव से उतारने के बाद गर्म में ही क्या करते हैं, ETBR डाल ETBR देते डाल हैं। के। उसके माने यहाँ पोर करने के समय, जस्ट पोर करने के पहले अगर ज़्यादा देर छोड़ दी उसी में सेटल हो जाएगा, तो वो आपको याद रखना है। तो उसके बाद आप ETBR डालने के बाद आप क्या करेंगे ना, उसके बाद आप उसको वंस यू हैव ऑलरेडी डन विद द जेल, आप उस प्लेट के साथ क्या करेंगे, उसको उसमें पोर कर देंगे। पहले आपने पोर कर दिया, फिर आप उसको छोड़ देंगे। जब आपको लगेगा कि कोम्ब उसमें ऑलरेडी डाला हुआ है, कोम्ब डाले हुए तो उतना दूर वेल हो गया है, तो जब आपको लगेगा कि हमारा जेल सेटल कर गया है, तब आप प्लेट के साथ आप इसमें इसको डाल देंगे, बफर में सेलो टेप हटा के बफर में डाल देंगे, जो बफर में बफर आपने डालेंगे। पहले से इसमें पानी में रखा हुआ है। तब जा करके इसमें वो सैंपल डालेंगे तब हम आप लोग। लोड सैंपल करेंगे, वो लोड गड्ढे में धीरे धीरे वेल में हाँ, लोड करेंगे। उसके अंदर डाल के लोड कर। अच्छा, मतलब वो क्या बोलते हैं, PPT के थ्रू मतलब हाँ, उसको तो अच्छा वो बफर में नहीं फैलेगा, वो अंदर डालेंगे तो अंदर ही रह जाएगा ना वो चीज़ वाला सैंपल, वो चीज़। अगर आपने अच्छे से वेल बनाया है तो नहीं फैलेगा। अगर आपके वेल बनाने में कहीं गलती हुई है, जैसे मैम लोगों का एक्सपर्टीज है, नहीं फैलता है। हम जब बनाते हैं कभी कभी वेल टूट जाता है तो यहाँ से वहाँ चला जाकर पूरा फैल हाँ, जाएगा। वही आपको वेल बनाने में प्रिसीजन होना होता है, जेल सही बनना होता है, सॉलिडिफाई, तब आपका नहीं फैलेगा। हर वेल अलग अलग होता है, लोड बल्कि करने कई का बार 12 सैंपल एक साथ लोड होते हैं अलग अलग जेल में। अगर आपके 25 सैंपल हैं, कई बार 96 आपने PCR से लाया है, तो बड़े प्लेट कास्टिंग में मतलब सारे उसको, एक डाल रहे हैं, तो यहाँ पे एक लैडर भी डाल रहे हैं। तो आपको वेल सही से बनाना बने तो पूरा भी टूट सकता है। ऐसा भी हुआ है हम लोग के साथ कि पूरा, इन लोगों का अलग एक्सपर्टीज का लेवल है, लेकिन हम लोगों के साथ तो टूट डालने सकता से मैं थोड़ा सा अंदर करके डालते तो हाँ वो वेल नहीं आपका फैलता है। नहीं टूटेगा अगर आपने सही से बना। अब और डालते वक्त भी देखिएगा पिपेट के एंड से उसको वो अगर एकदम- रप्चर होगा तो फट जाएगा, वो भी होता है। एकदम सीधा मतलब पॉइंट पे जा करके उसको एंड पे गिराना है वो चीज़ में। हाँ, और क्वांटिटी भी उसकी फिक्स होती है, उतना ही डालना है। ज़्यादा जोश में ज़्यादा डालिएगा तो फिर वो बाहर ही आ जाएगा। हाँ वही समझ गया। किए और सेलो टेप फट गया। आप हाँ, सोचो पूरा टेबल पे वो, खत्म। हमको लगता था हम जाएंगे घर तो कैंसर डिटेक्ट होगा। इस तरह का फियर कई दिन आता था। ये हमारा 10x लोडिंग डाई है जो हमने यहाँ पे 3 जगह डाला है। इसमें ग्लिसरॉल है, ब्रोमोफिनॉल ब्लू है और ज़ाइलिन साइमोल है। ये 2 स्टेन है जो ब्लू कलर दे रहा है, एक तो ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल जो इसको डेंस बनाएगा हमारे पूरे सैंपल को, और स्टेन कि कहाँ पोर हो रहा है, कहाँ चल रहा है, ये सब विजुअलाइज करने के लिए। क्योंकि हमारा प्लाज्मिड जो है वो तो कलरलेस है, ये बफर भी कलरलेस है, तो हमें दिखेगा नहीं कि गया कि नहीं। ठीक है, उस स्टेन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लोडिंग डाई। लोडिंग डाई। ठीक है। तो ये जो सुबह हमने प्लाज्मिड निकाला था वही है। फर्स्ट प्रैक्टिकल में, ये वही है। मिलता था इसे हम क्या करेंगे कि मिक्स कर लेंगे। एक ड्रॉप यहाँ डालेंगे, एक ड्रॉप यहाँ डालेंगे, फिर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि सब लोग ये कर पाए। एक ड्रॉप यहाँ डाल दिया, तो तीनों में DNA चला गया हमारा, और लोडिंग डाई तो है ही। अब हम क्या करेंगे, तीनों में सैंपल सेम है तो हम सेम टिप यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और फिर इसे हम कोशिश करेंगे इसमें बबल ना आए, तो कंटिन्यूअसली उठाएंगे। ये कंटिन्यूटी में आ गया। अब यहाँ जब लोड करते हैं तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि हमारा हाथ ना हिले। ठीक है, तो हाथ ना हिले उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे सेटल कर लिया मैंने, दोनों एल्बो को सेटल कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, ये हाथ तभी भी हिल सकता है, हाँ विच इज़ फाइन, मैंने बचा रखा है, तभी भी हाथ हिल सकता है। तो हम सपोर्ट लेंगे, ये एक उंगली से सपोर्ट ले लिया हमने, और फिर हम वेल के पास गए और वेल में जाके पोर कर दिया। थोड़ा सा वेल में नीचे की ओर जाके
तभी पोरिंग शुरू करेंगे। ये चला गया सैंपल, ठीक है। उसी तरह से आप लोग भी कर सकते। ये पावर ब्लैक टू रेड चलना है, सेम यहाँ ब्लैक टू रेड हमें कॉम्बिनेशन मार्क रखना है। अच्छा, मतलब ये जो वायर है, मतलब जो ब्लैक कलर है वही हमें यहाँ पे वही यहाँ पे, अगर ये उल्टा लग गया तो ये जेल उधर चल जाएगा, इधर चलने के बजाय। इधर चलने के लिए जगह ज़्यादा है, इधर कम है, तुरंत तो ये तो हो गया पॉजिटिव, हो गया नेगेटिव, तो उस तरफ में। तो इसमें तो अभी वो शो नहीं करेगा कि वो रन कर रहा है वैसा। नहीं, दिख जाएगा, दिख जाएगा। ये जो ब्लू कलर हमने डाला ना, ये ब्लू कलर जैसे जैसे इधर आएगा हमें दिखेगा, ठीक है। अच्छा, उसका मूवमेंट तो होगा। हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ये 90 वोल्ट पे अभी है, 90 से 100 वोल्ट पे हम चलाते हैं, 90 पे चला दे रहे हैं, इसको सीधे रन करेंगे। इंक्रीज डिक्रीज करने का ये सेटअप है, ठीक है। ठीक है। ये चलना शुरू हुआ, हमें कैसे पता चलेगा कि जेल चल रहा है? यहाँ पे एक वायर है, बहुत छोटी सी वायर है, हाँ, वो उससे बबल्स निकलने स्टार्ट, दैट मीन्स कि जेल चल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे चलेगा हमें ये माइग्रेट, ब्लू कलर माइग्रेट करता हुआ दिखेगा, और ये उतना वोल्ट पकड़ लिया जितना पे 90%। मान लीजिए हम 80 पे सेट किया, लेकिन और इंक्रीज करना चाह रहे तो दबा करके इसे स्टॉप करके बढ़ा देंगे। ऐसे कंटिन्यू नहीं बढ़ा सकते, जैसे 90 है तो सीधा हम सेट करते हैं। ऑप्टिमम स्पीड शायद रखते हैं कुछ, हम 100 वोल्ट रखते हैं मैडम, 90 to 100 वोल्ट पे अच्छा चलता है, बहुत डिसाइड करेगा। और बहुत ज़्यादा हीटिंग ना हो ये भी हमें ध्यान देना होता है, तो हम बहुत वोल्टेज पे नहीं चलाते हैं, वरना ये बफर हीट कर जाएगा, ठीक है। 90 तक। अभी ये इधर माइग्रेट होता हुआ हमें धीरे धीरे दिखेगा। तो वो तो टाइम लगेगा पर्टिकुलर साइज और मूवमेंट गेस करने के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअली में हमें दिखना क्या चाहिए, एक कोई कॉपी दीजिए, मैं उसमें बता दूँ। ऐसे नहीं पूरा सबमिट है, इसी पे हम लोग भी लेंगे ना। मान लीजिए कि ये आपने जेल रखा है, ठीक है। जैसा ये जेल वैसा ही वो वाला जेल भी है। इसमें हमने क्या किया, 4 वेल्स हैं। फर्स्ट वेल पे हमने लैडर चलाया। लैडर इज अ composition ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड विद डिफरेंट साइज। तो इट कुड बी 100 बेस पेयर, 200 बेस पेयर, 300 बेस पेयर, 500, 1000, 10,000 ऐसे करके इट विल गिव अस एन आइडिया कि एक्चुअली में जो हमारा साइज है हमारे डीएनए का वो कितना है, एस्टिमेट कर सकते हैं कंपेयर करके। फिर हम चलाएंगे अनकट प्लाज्मिड। अनकट प्लाज्मिड इज दिस जो हमने अभी चलाया। कट प्लाज्मिड इज कि जो उसका रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन अभी आकार ने और सर ने बताया, तो वो कट प्लाज्मिड है, ठीक है। और पीसीआर प्रोडक्ट, जैसे ही वहाँ से निकलेगा उसे भी हम डाइजेशन के लिए सेट कर देंगे, तो वो पीसीआर प्रोडक्ट हो गया। कट पीसीआर प्रोडक्ट, हाँ, कट पीसीआर प्रोडक्ट हम यहाँ चलाएंगे। अनकट पीसीआर को तो चलाने का कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं कि पीसीआर एम्पलीफाई किया कि नहीं, उसके लिए चला सकते हैं फ्यू माइक्रोलीटर्स, नॉट ऑल ऑफ इट। तो यहाँ पे आपने पीसीआर प्रोडक्ट भी चलाया। अब अनकट और कट में डिफरेंस क्या होना चाहिए? अनकट प्लाज्मिड इज दिस, कट प्लाज्मिड इज दिस, ठीक है। तो ये दोनों का माइग्रेशन अलग होना चाहिए, क्योंकि एक जो है, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में है तो इसकी मूवमेंट जो है वो ज़्यादा फास्ट होगी। ज़्यादा फास्ट क्यों होगी? क्योंकि ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर लेके है, और लिनियर वाला जो है वो अब धीरे धीरे चलेगा। मान लीजिए हमने इसे, मानेंगे क्या, अभी तो हमने कराई NDE1 और XHO1 से कट किया है। इसका साइज था 4369 बेस पेयर जैसा, 4000 और 5000, हाँ 5400 जैसा मान के चलिए। तो ये जो कट किया ना, ये और जो बचा हुआ है वो दिखेगा बस, दैट इज द लिनियर वन। तो हमें कट में एक बैंड दिखना चाहिए। हमें यहाँ जो अनकट है इसमें 2 से 3 बैंड दिख सकते हैं। 2 से 3 क्यों दिखेंगे? ये ऐसा हो सकता है प्लाज्मिड की इस गोल फॉर्म में हो, वही प्लाज्मिड इस फॉर्म में भी हो सकता है, जिसे सुपर कॉइल्ड, वो घूम गया, मतलब वो गोल घूम गया है, सुपर कॉइल्ड है। तो 2 से 3 फॉर्म्स हमें दिख सकते हैं। अगर ये आइसोलेट करते करते निक हो गया, कट गया, तो ये ऐसा भी दिख सकता है। तो यहाँ पे हमें बहुत वेरिएशन जैसा दिखता है, इसके जैसा बहुत क्लियर बैंड नहीं दिखता है, ठीक है। और पीसीआर प्रोडक्ट है हमारा, पीसीआर हमारे जीन के ऊपर है, उसी का प्राइमर हमने यूज़ किया। तो अगर 500 बेस पेयर का है तो ये ऑलमोस्ट नीचे दिखेगा, क्योंकि ये 5000 था, ये 500 नीचे दिखना चाहिए। और ये भी सिंगल बैंड दिखेगा, तो यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल,
यहाँ पर थोड़ा फेंटिश सा बैंड और यहाँ पे लैडर वो तो लेटर्स पता है पूरा बैंड ऐसा दिखना। अनकट पीसीआर रहे तो वो कैसा दिखेगा अगर चौथा वाला? अनकट पीसीआर और कट पीसीआर में आपको डिफरेंस बताती हूँ। ये अनकट पीसीआर है, ये कट पीसीआर है। आपको डिफरेंस देख के नहीं पता चलेगा क्योंकि हम 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड काट रहे हैं। 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस जेल में बहुत अच्छा नहीं दिखता है। तो इसलिए ये बेटर है कि हम कट पीसीआर ही चलाएं। तो कट पीसीआर जब हम चला रहे हैं, आप एक चीज़ बताई थी कि मान लीजिए 5000 बेस पेयर कर लिए हैं तो वो 500 देखना चाहिए, वो वाला क्या मतलब हुआ? नहीं समझे आप, एक लाइन अभी बताई थी ना। ये 5000 हमें कट का दिख रहा है प्लाज्मिड का, क्योंकि प्लाज्मिड का साइज बड़ा था। और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर 500 बेस पेयर का है तो वो 500 नीचे दिखेगा। शॉर्टर डीएनए सीक्वेंस सिंस इट विल हैव लेसर रेजिस्टेंस विल मूव फास्टर, तो दिस विल बी seen in the lower so side. because our gene of interest is going to be shorter in size than the cut plasmid, definitely it will be moving faster and it will show itself in the later stages of the gel. हम ये लैडर में आपने बताया था वो न्यूक्लियोटाइड रहेगा ना, बहुत सारे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड वो बताते हैं इसका बेस पेयर कितना है, इससे हम लोग कंपेयर करते हैं। अच्छा, मैं कौन किसके साथ में मैच करेगा वो चीज़ मालूम है हम लोग को पहले से। अगर मैं बोल रही हूँ मेरा जीन 500 बेस पेयर का है तो वो इसके पास आना चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो ये वेक्टर है वो 5000 बेस पेयर का है तो वो यहाँ दिखना चाहिए। अच्छा मैडम, इसमें लैडर में कुछ अंतर होता है क्या? किसी किसी में 100 पे दिखाता है, किसी किसी में 50 वो आप जैसे जिस तरह का आपने लैडर परचेज किया है कंपनी से उस तरह का रहेगा। वो लीड बता दें ऊपर था, बेल से आगे आ गया मतलब वो गाढ़ा मतलब मतलब वो हो रहा है। नहीं बेल्स के बाहर आ चुका है। बेल देखिए, बेल आपने कहाँ डाला था और सैंपल वो कहाँ है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, नहीं अब समझ गया। मतलब वो आगे बढ़ रहा है। जिसको कल मैंने, इसमें भी ETBR होगा। हाँ, हम आप इसमें भी ये ग्लव्स पहन लीजिए। इसको मैं छू नहीं रही ना जेल को। इसमें बफर और बफर में भी इसको रन करवा चुके हैं। करवा चुके हैं, वहाँ से उठा के अब सीधे वो यहीं ब्रांडिंग रखेंगे। बता देगा हम लोग। अच्छा, बट उसमें स्टेन नहीं किए हैं। ETBR डालेगा। हाँ, जैसे इसमें स्टेन, जैसे ब्लू कलर इसमें किए थे, इसमें भी है। जब चला होगा तो इसमें भी दिखा। हाँ, तो पूरा चल चुका है, ख़त्म हो गया धीरे धीरे। आप लाइट ऑफ कर दीजिए आपका। यहाँ UV ट्रांसल्यूमिनेटर का प्लग लगा है। हाँ लगा है। आप लोग इधर आ गए। ये रहा। ये जो है ये एग्जैक्ट बुक का जैसे या नेट में डायग्राम होता है इंटरनेट में, एकदम सेम डिक्टो है। मतलब इंटरनेट में या जो बुक में है वो एकदम सेम इसी तरह से। बहुत मतलब अच्छा लग रहा है ये देख के। बताया जब पहली बार ये वाला देखे हैं उस स्टेप के बाद यही स्टेप है। हाँ, ये वाला मतलब ऐसा, ये बैंड वाला मतलब अभी तक रियल में नहीं देखे थे। मतलब वो बुक में देखे थे या फिर वो चीज़ में। हाँ ETBR की वजह से ही ग्लो कर रहा है। हाँ मैम ये लैडर है, ये फर्स्ट वाला लैडर है। सेकंड वाला एक्चुअली हमारा प्लाज्मिड था जो सबसे भारी होगा। हाँ, तो सबसे ऊपर ही रह गया। ठीक है। उसके बाद हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो छोटे छोटे साइज का है। जीन ऑब्वियसली आपका छोटा होगा प्लाज्मिड से, तभी हम इंसर्ट कर पाएंगे। तो ये छोटा, सबसे छोटा ये सबसे नीचे वाला है, उससे थोड़ा बड़ा ये प्लाज्मिड। दोनों जीन ऑफ इंटरेस्ट ही हैं हमारे। हाँ। और इसको तो हम लोग UV लाइट में देख रहे हैं। UV लाइट में ही देख सकते हैं क्योंकि ETBR उसी पे ग्लो करता है। उसी मतलब हमारा 527 नैनोमीटर का रेंज लाइट दे रहा है ये, उसके बेसिस पे वो। और ये वाला जो यहीं पे रुक गया वो तो अनकट ही होगा, तभी हाँ। वो वहाँ पे रुका हुआ है। ओके। प्लाज्मिड DNA मतलब आगे नहीं भागेगा, वो पीछे रहेगा। रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है क्योंकि वो सर्कुलर रहेगा।